हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखिए, यहाँ पर एक Oppo A79 जो नया मॉडल है उसका एक प्रॉब्लम है वो मेरे पास आया हुआ है। ये जो फ़ोन आया है आज की डेट में, ये जो फ़ोन है ये मुझे एक दूसरे शॉपकीपर जो है हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भेजा है। उन्होंने मतलब इसके पीछे बहुत मेहनत किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन उनसे ये वाला फ़ोन ठीक नहीं हुआ है। तो उन्होंने अब मुझे भेज दिया है। उनकी दिक्कत, उनकी जो परेशानी थी उन्होंने मुझे भेजा है। तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने मतलब हर तरह का सोल्यूशन करके देख लिया, उनसे नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में वो चीज़ मैं करके देखने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा इस फ़ोन को ठीक करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उन्होंने मतलब पूरे मदरबोर्ड में सब जगह काम करके देख लिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। प्रॉब्लम खैर मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं तो मैंने सारी चीज़ें लगाई हैं और फ़ोन को जो है मैं वो चार्ज लगा रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, देखिए फ़ोन को चार्ज लगाने के बाद यहाँ पर सिर्फ बैटरी का ये जो रेड वाला सिंबल आता है, ये जो रेड सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिर्फ यही शो होता है। फ़ोन जो है वो हमारा चार्ज नहीं होता है, सिर्फ यही यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें सोल्यूशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक नया बैटरी हम लोग लगा के देखेंगे। फ़ोन हमारा जो है वो चालू है कि नहीं। यहाँ पर देखिए नया बैटरी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं नई बैटरी से हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो चालू हो रहा है, यानी कि हो सकता है बैटरी में चार्ज ना हो। मतलब ये जो बेसिकली आपने पहले भी कई फ़ोन्स में ऐसा जो रेड सिंबल था वो आपने देखा होगा कि जब बैटरी चार्ज नहीं होती तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो बैटरी चार्ज करने पे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर नए बैटरी में आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा करने से भी आपका कुछ होने वाला नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए लगभग 62% चार्ज है। अब मैं फ़ोन को चार्ज लगाऊंगा। अब देखिए फ़ोन को चार्ज लगाने के बावजूद भी फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। एक बार मैं आपको फिर से लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए चार्जिंग, देखिए ब्लिंक हुआ और चला गया, आया और चला गया। यहाँ पर नोटिफिकेशन क्या आया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैटरी एरर का जो है ये नोटिफिकेशन आ रहा है। फ़ोन जो है वो क्या लिखा है, बैटरी कनेक्शन एरर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट सेंट। तो मतलब बैटरी का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बैटरी हमारी तो ये है, नई बैटरी में तो ये चार्ज होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए ये दो चीज़ें भी हम लोग मार्केट से लेके आए हैं। ये दो चीज़ें भी हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। कई पुराने मॉडल्स में जैसे कि Y20 वगैरह हो गया, Y93 हो गया, 95 हो गया, ये सब जो मॉडल्स होते हैं तो उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम जो आती है। तो कई केसेस में ये दोनों, ये फ्लक्स स्ट्रिप या चार्जिंग का बोर्ड हम लोग चेंज कर देते तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। लेकिन इस वाले फ़ोन में ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको एक बार फिर से चेक करा दे रहा हूँ। नया बोर्ड का कनेक्शन हमने लगा दिया है। यहाँ पर फ़ोन जो है वो हमारा अभी भी स्टिल ऑन है, तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको चार्जिंग लगा के भी दिखा दूँगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आया और वापस से चला गया। नोटिफिकेशन क्या आया है मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर फिर से हमारा नोटिफिकेशन वही आ रहा है। यानी कि ये जो सोल्यूशन है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, आप यहाँ से तो ठीक नहीं कर सकते। ये जो प्रॉब्लम आई है या तो मेन बोर्ड से प्रॉब्लम है या तो कहीं और से प्रॉब्लम है। तो चलिए मेन बोर्ड पे भी हम लोग देख लेते हैं। मेन बोर्ड पे जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ, मेन बोर्ड पे भी उन्होंने जो है बहुत सारा काम करके देख चुका है। यानी कि मेन बोर्ड पे जो भी सोल्यूशंस होने वाले थे उन्होंने सारे तरीके के सोल्यूशंस करके देख लिया है। तो यहाँ से भी प्रॉब्लम तो हमें सॉल्व नहीं होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और नया बताऊंगा। नया एक तरीका हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर देखो बैटरी जो है चेक करा के दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड में जो है वो हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सारी कोशिशें कर ली हैं। जितना भी हो सकता था, जितना भी उन्हें आइडिया था, उन्होंने सारा प्रॉब्लम मतलब सारी चीज़ें करके देख लिया है। तो यहाँ पर मैं बैटरी का भी आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। बैटरी को भी
आप जैसा कि यहाँ पर देखेंगे बैटरी भी जो है उन्होंने शॉर्ट करके रखा है। बैटरी का जो फ्यूज वाला सोल्यूशन जो हम लोग कई मॉडल्स में करते आए हैं उससे भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो भी सोल्यूशन काम नहीं आया। इन्होंने यहाँ पर वो भी सोल्यूशन करके देख लिया है, तो हमारा ये भी सोल्यूशन यहाँ पर चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बैटरी का जो वोल्टेज है, जो बैटरी का जो पावर है, वो भी मैं आपको यहाँ पर चेक करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बैटरी 3.94%, 3.94 पॉइंट जो एक्चुअल जो बैटरी की जो रीडिंग होती है 3.7 से 3.4 के बीच में जो होनी चाहिए, वो यहाँ पर बैटरी चार्ज होने की सिंबल्स हैं, सिम्टम्स हैं। मतलब समझ लीजिए कि बैटरी जो है वो लगभग हमारी 60-40%, एटलीस्ट 40-50%, 50% तो चार्ज होगी ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टर पे देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ पर भी कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। हमारा जो है यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है सप्लाई नहीं आ रही है। तो ये जो चीज़ है मैं आपको इस बैटरी में भी चेक करा के दिखा दूंगा। देखिए नया बैटरी है तो मैं आपको ये स्टिकर जो है वो खोल के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज जो है चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए वोल्टेज लगभग 3.947 समथिंग। ठीक है, यानी कि ये जो बैटरी है हमारी ये भी चार्ज है, 50-60-40% चार्ज होगी। आपने जैसा कि मैंने चालू किया था आपने 62% इसमें चार्ज देखा था, यानी कि बैटरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये जो मार्केट की बैटरी है, हो सकता है मार्केट की बैटरी इस फ़ोन में मैच ना हो रही है। अब जब मैच ना नहीं होगी तो भी ऐसा प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले तो बजर मोड पर। यहाँ पे देखिए मतलब तो पावर ऑन है तो बैटरी शो करेगी ही, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ जो सप्लाई लाइन्स होती हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पे भी, जैसे कि अब यहाँ पर देखो बजर नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा है क्योंकि पावर यहाँ पर आगे पास नहीं हो पा रही। तो जो पावर पास नहीं हो पा रही है उसका क्या सोल्यूशन है, वो चीज़ हम लोगों को देखना है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर माइनस पॉइंट पर कनेक्टेड है। तो ये वाले पॉइंट की सप्लाई जो है यहाँ पर पास नहीं हो रही। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ पर मार के ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप मल्टीमीटर में वोल्टेज जो है वो देख सकते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर जो पॉइंट्स पे वोल्टेज आ रही थी वही वोल्टेज जो है यहाँ पर भी आने लग गई। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से जंपर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अच्छी तरह से जंपर करने का मतलब ये है कि ये जो जंपर वायर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लाइन के ऊपर से जाएगी, तो ये शॉर्ट ना हो जाए इसके लिए इसको प्रॉपर तरीके से जंपर हमें करना होगा। अगर शॉर्ट हो जाती है तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ पे देखिए जो सिलिकॉन वाला टेप होता है, एल्यूमिनियम फॉइल वाला टेप होता है, तो हीटिंग टेप होती है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पर एक बैटरी का जो स्ट्रिप है वो कट चुका है। इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ इसको हल्के से ऐसे यहाँ पर लगा दे रहा हूँ ताकि बैटरी का जो प्लस पॉइंट का कनेक्शन है वो यहाँ पर बरकरार बना रहे, ये टूटे नहीं।
ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ये जो येलो वाली हीटिंग टेप होती है इसको भी मारूंगा यहाँ पर, ताकि ये जो जंपर मैं इसके ऊपर से लेके जाऊंगा तो वो शॉर्ट ना हो, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इस हीटिंग टेप का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब ये जंपर वायर मैं सिंपली यहाँ पर टेप के ऊपर से लेके जाके सोल्डिंग जहाँ पर मुझे मारनी है वहाँ पर मैं मार दूँगा। जंपर को वापस मार दिया है। जंपर को मार देने के बाद इसके ऊपर वापस से मैं ये येलो वाली टेप लगा दूंगा। अब इस फ़ोन को मैं लगाऊंगा चार्जिंग पर और फ़ोन को ऑन करके देखूंगा कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी तक देखिए मैंने कुछ किया नहीं इस फ़ोन में, मैंने सिर्फ ये बैटरी का सोल्यूशन किया हुआ है। तो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले आपने देखा था जिस तरह से रेड कलर का सिंबल आ रहा था, बैटरी जो है हमारा चार्ज नहीं ले रहा था। नया बैटरी पे हमारा फ़ोन चार्ज ले रहा था, लेकिन सिर्फ जो बैटरी का एरर वाला प्रॉब्लम शो हो रहा था वही दिखा रहा था। बैटरी का जो चार्जिंग का जो सिंबल था वो भी आके चले जा रहा। अब बैटरी को चार्ज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या शो हो रहा है आपको हम लोग देखेंगे। ये देखिए, पहले जब हम लोग ने स्टार्टिंग में पुरानी वाली बैटरी पे जो ओरिजिनल वाली बैटरी उस पर चालू किया था तो हमारा फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हुआ था। हमारा फ़ोन जो है वो खाली रेड कलर का यहाँ पर सिंबल ब्लिंक हो रहा था। अब यहाँ पर जो हमारा फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो मार्केट से हम लोगों ने स्ट्रिप लाया था वो यहाँ पर है, और जो बैटरी हम लोगों ने लाया था वो यहाँ पर ही है। अभी तक बैटरी हम लोगों ने दूसरा चेंज नहीं किया। हमारा जो ओरिजिनल वाला बैटरी था वही वाला इस पर लगा के रखे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो फ़ोन था वो चेंज हो चुका है, हमारा फ़ोन भी वही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस समय आप बैटरी का जो चार्जिंग होना शुरू हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 62% इस फ़ोन में भी, बैटरी में भी चार्जिंग है। और यहाँ पर आपको दिखा दो कि कोई भी जो एरर जो शो हो रहा था वो एरर यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा। यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्शन निकाल लिया है, चार्जिंग का कनेक्शन यहाँ पर मैं फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर चार्जिंग का सिंबल आया है और हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। चार्जिंग का स्पीड की कुछ लोग बातें करते हैं, तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग की जो स्पीड एक्चुअल में जो उसका मतलब जो होना चाहिए था वो अभी भी यहाँ पर वैसा का वैसा ही है, वो गया नहीं। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ चलो हो सकता है एम्पियर जो लेता था वो कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है।